Welcome, dear students. Now we are going to start our new chapter, that is lesson 9, and the name of this chapter is Transport and Communication. In this chapter, I will cover you two different things. First of transport and other one is communication. These two things are very essential for our life. ये दोनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. Nowadays we can't survive without transport as well as communication. So that's why I will explain it in a two part because these are the lengthy topic. In part 1, I will explain you transport. Transport means yatayat. In this part, I will explain you means of transport. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के साधन. हम कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, किस एरिया में हम किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ हम पहले ज़माने में क्या यूज़ करते थे और नाउ डेज which type of means of transport we are using. In the part 2 I will explain you communication. Communication means संचार. हम अपनी बात को कैसे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे की बात को हम कैसे सुन और समझ सकते हैं. इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो इन दिस पार्ट 2 आई विल एक्सप्लेन यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं और किन का हम प्रयोग हर जगह कर सकते हैं. इन दोनों ही चीज़ों के बिना आज हम अपना सर्वाइव नहीं कर सकते. वी कांट लिव आवर लाइफ स्मूथली. सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ इन द पार्ट 1, दैट इज ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ दिस इज आवर न्यू टॉपिक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट होता क्या है. मूवमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है. वन कांट स्टे एट वन प्लेस ऑल द टाइम. कोई भी एक जगह पर हमेशा नहीं रह सकता है. आपने भी देखा होगा कि आप भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे आप लोकल में जाते हैं या बाहर में जाते हैं. पीपल गो टू स्कूल, ऑफिसेस, कॉलेजेस, मार्केट्स, हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस. लोग स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज, मार्केट, बाज़ार या अस्पताल, और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहां हम जाते हैं. दे आल्सो एट टाइम ट्रैवल आउट ऑफ देयर कंट्री एंड सिटी. बहुत सारे लोग अपने देश में, अपने या फिर दूसरे देश में भी जाते हैं. नाउ 3 क्वेश्चंस आर राइजिंग हेयर. हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. आप हर रोज़ स्कूल कैसे जाते हैं. इधर वी हैव टू यूज़ बस, या तो हम बस यूज़ करते हैं या फिर ऑन फुट. सम ऑफ यूज ऑटो, वैन, बाइक, स्कूटी, कार, बट दीज ऑल आर द vehicles. Now second question is, if you go another city to meet your friends, how you will go. अगर आप किसी दूसरे शहर में अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहते हैं या अपने रिलेटिव्स के पास जाना चाहते हैं, then how you do, कैसे आप जाएंगे. you have to use कार या बस, somewhere of train. कुछ जगह हम ट्रेन से भी जाते हैं, बसों से जाते हैं या फिर कार से जाते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ़ यू हैव टू गो अनदर कंट्री टू मीट योर कज़िन, हाउ विल यू गो. अगर आप दूसरे देश में अपने कज़िन से या अपने रिलेटिव, फ्रेंड, किसी से भी मिलने जाना चाहते हैं, तब आप कैसे जाएंगे. देन वी हैव टू यूज़ एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एक्सेट्रा, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट आल्सो. नाउ हाउ डू पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है. दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. वो अलग अलग तरीके के व्हीकल यूज़ करते हैं. फॉर फार प्लेसेस एरोप्लेन, शिप, एंड नियरेस्ट बस, कार और ट्रेन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, साइकिल, मोटर बाइक, दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन्हीं सारे व्हीकल को हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी यातायात के साधन. दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी पुट इनटू 3 फॉलोइंग कैटेगरीज. इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट के 2 पार्ट होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट. यानी रोड सड़क पर चलने वाली चीज़ें और रेल पटरी पर चलने वाली चीज़ें. दीज बोथ आर इंक्लूडेड लैंड ट्रांसपोर्ट. देन आफ्टर वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में आपके जो चीज़ें पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाती हैं.
वो वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। एंड थर्ड वन इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, जो हमें हवा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं, उन्हें हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। The transport which move on land is called land transport. The other one is water transport which move on water, and the third one is air transport. These are the three main mode of transport. Now, to go for to go to places far, we have to use bicycle, rickshaw, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, शिप और एरोप्लेन। हम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एज आई हैव टोल्ड यू, वी वन कांट स्टे एट वन प्लेस ऑल द टाइम। कोई भी व्यक्ति किसी एक जगह पर पूरा समय नहीं रह सकता, उसे कोई ना कोई मूवमेंट करना होता है। उस मूवमेंट के लिए उसे जिस किसी भी व्हीकल की ज़रूरत होती है, वो स्कूटर, रिक्शा, ये हो सकता है ऑटो, बाइसिकल, बस, शिप, कार, एरोप्लेन, कोई भी मोड हो सकता है, एंड ट्रेन। तो ये सारे मोड हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड ट्रांसपोर्ट। चलिए लैंड ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। जो ज़मीन पर चलता है उसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट मूव्स ऑन लैंड, यानी जो सड़क पर चलने वाली चीज़ होती है, सड़क यानी ज़मीन पर चलने वाली चीज़ें होती है, उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दीज आर द टू टाइप, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो जो सड़क पर चलते हैं वो, और एक ये देखिए दो तरीके के होते हैं। एक जो रोड पे जाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे रोडवेज, और एक होते हैं जो हमारे ट्रैक पे चलते हैं यानी रेल पर, उसे हम रेलवेज कहते हैं। यानी लैंड ट्रांसपोर्ट टू टाइप के होते हैं, रोडवेज एंड रेलवेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ट्रेवल ऑन रोड। सड़क पर अलग अलग तरीके के व्हीकल्स चलते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन कैरी बोथ पीपल एंड गुड्स। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दोनों तरीके की चीज़ ले सकते हैं, यानी पैसेंजर्स को भी ले जाते हैं, इसके साथ साथ उनके सामान को भी कैरी करते हैं। यहाँ देखिए आपको ये ट्रक है, ये गुड्स ट्रेन है, ये सामान को भी कैरी कर रही हैं, और ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बस, ये सब पैसेंजर्स को भी ले जाते हैं, यानी ये पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वर चूज विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल। अब हम किस तरीके के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसका कितना डिस्टेंस है, कितनी दूर हम जा रहे हैं। द मनी वी कैन स्पेंड एंड टाइम अवेलेबल। इसके साथ साथ ये भी ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि हम कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे पास कितना टाइम है। अगर हमारे पास टाइम कम है और हम खर्च कर सकते हैं तो वी कैन यूज़ एयर ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज लैंड ट्रांसपोर्ट we can use. Now some of means of transport run only land. कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो केवल ज़मीन पर ही चलते हैं। देखिए जैसे ये बस, ये रोड पे चलेगी, ट्रेन ये ट्रैक पे चलेगी, ट्रैक्टर मिट्टी में या सड़क पर चलता है, ये भी आपका रोड पर ही चलती है, स्कूटर, कार, ये सारी चीज़ें आपकी सड़क पर चलने वाली होती हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओनली ऑन लैंड, ट्रेन्स, बस, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, स्कूटर, तांगा, बाइसिकल, बुलक एंड कैमल कार्ट आर आल्सो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। इन सब को भी हम लैंड ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं, यानी जो चीज़ें भी ज़मीन पर चलती हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं। सम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रन ओनली लैंड, ट्रेन्स, buses, cars, tractors, truck, scooter, tanga, bicycle, bullock cart and camel cart. But these are the, you can see here, this is bullock cart, horse cart, this is horse cart and this is camel cart. Camel cart means ऊँट गाड़ी, ये अलग अलग जगह पर चलती हैं। तो जो इस तरह के ट्रांसपोर्ट भी लैंड पर ही चलते हैं। Land transport is the most common means of transport. People and goods from one place to another. ज़्यादातर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट का ही प्रयोग करते हैं। अगर कम टाइम है तो हम बुलेट ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं या फास्टेस्ट ट्रेन का। इसके अलावा हम अगर पास में जाना चाहते हैं, बच्चे तो ऑलमोस्ट साइकिल ही यूज़ करते हैं, हम टैक्सी, कार, बस,
ट्रक, और अगर हमारे किसी पेशेंट को हमें ले जाना होता है तो हम एम्बुलेंस का यूज़ भी करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर रन ऑन रोड, उन्हें हम रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एज लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपर, ये एक सस्ता साधन है। इट्स द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये एक सस्ता साधन है। इसके अलावा ये लोगों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला संसाधन होता है, उसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट, यानी हवाई यातायात। लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स जमीनी यातायात और एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स हवाई यातायात। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट मूव्स इन द एयर, ये वो ट्रांसपोर्टेशन है जो हवा में चलता है, उसे हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का फास्टेस्ट मीन्स है, यानी सबसे तेज चलने वाला। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ओनली इन एयर, ये कुछ होते हैं जो सिर्फ हवा में ही चलते हैं, ये आपको कभी भी ज़मीन या पानी में नहीं दिखाई देगा। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनका यूज़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल पीपल मेनली यूज़ एयर ट्रांसपोर्ट, जब हमें एक देश से दूसरे देश जाना होता है तब हम एयर ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। एरोप्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट से ही उड़ता है। एयर ट्रैवल इज़ एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, बट इट इज़ वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत तेज चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज, हमारे देश में एयर ट्रांसपोर्ट का एक लार्ज नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है। मोस्ट बिग सिटीज़ हैव एयरपोर्ट, और ज़्यादातर हमारे बड़े शहरों में एयरपोर्ट है। जैसे बस के लिए बस स्टैंड होता है, रेल के लिए रेलवे स्टेशन होता है, इसी तरह एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है जहाँ से हम उसे लेते हैं और वहीं पर वो वहाँ से टेक ऑफ होता है और वहीं से वो लैंड भी करता है। एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ और एग्जांपल हैं, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, दीज आर द एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन कैन कैरी पीपल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, एरोप्लेन में क्या होता है, इसे बहुत दूर की डिस्टेंस में ये लोगों को टेक ऑफ करता है एंड लैंड वहीं से उड़ता है और उतरता है। एरोप्लेन कैन कैरी पीपल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, हमें कम समय में बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए एरोप्लेन की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर कैन कैरी फ्यू पीपल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, और हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि इसमें कम लोग जा सकते हैं और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज़ होता है। However, air travel is the most expensive means of transport, but air transport जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में यही डिफरेंस है। एरोप्लेन आपका फार डिस्टेंस के लिए है, यानी दूर तक जा सकता है, हमें लार्ज डिस्टेंस कवर करता है और ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं, और हेलीकॉप्टर में कम लोग बैठते हैं और ये शॉर्ट डिस्टेंस में जाता है। एरोप्लेन लॉन्ग डिस्टेंस, large number of people, or helicopter short distance and few number of people. Air transport is the expensive means of transport. Faster means of transport have brought us closer to our near and dear ones. इसकी क्या क्वालिटी होती है, ये इतना तेज़ चलते हैं कि हमारे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो या फिर बुलेट ट्रेन हो। ये हमारे जो नियर एंड डियर है, यानी हमारे सगे संबंधी हैं, उनके पास हमें जल्दी से पहुंचा देते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट कैन मूव पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस वेरी क्विकली, एयर ट्रांसपोर्ट लोगों को और उनके सामान को बहुत जल्दी अलग अलग जगह पर पहुंचा देता है। हाउएवर इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगा है एज़ कम्पेयर टू द लैंड एंड वाटर ट्रैवल, ज़मीनी या वाटर ट्रैवल यानी लैंड या वाटर ट्रैवल के अपेक्षा ये थोड़ा महंगा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी पानी का यातायात। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट मूव्स ऑन वाटर। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या था, मूव्स ऑन लैंड, एयर ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन एयर, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट मूव ऑन वाटर। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव्स ओनली ऑन वाटर, कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो केवल पानी में चलते हैं। शिप्स, बोट, स्टीमर आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं शिप, बोट, स्टीमर और ये क्रूज़, ये सारे सिर्फ पानी में ही चलते हैं।
वाटर ट्रैवल इज स्लो एंड कंपेयर्ड टू लैंड एंड एयर ट्रैवल। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ये लैंड और एयर इन दोनों के कंपैरिजन में स्लो होता है, ये धीरे धीरे चलते हैं। शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड। और जो शिप होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें हम एक लार्ज अमाउंट में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री कोई बहुत बड़ी संख्या में सामान पहुँचाना होता है तो अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। बोट, शिप, ये वो ट्रांसपोर्ट हैं जिनका हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबमरीन एंड याट, सबमरीन ये पानी के अंदर चलती है, इसे हम पनडुब्बी भी कहते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ फौज के लिए किया जाता है। These are the water transport. Water transport is slow as compared to the land and air travel. Water transport हवा और ज़मीनी यातायात की अपेक्षा थोड़ा स्लो होता है, धीमे चलता है। पीपल यूज़ वाटर ट्रैवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। लोग छोटे जगह पर जाने के लिए नहीं, आपने देखा होगा एक गांव से दूसरे गांव जहाँ बीच में नदी पड़ती है, लोग बोट का यूज़ करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करते हैं। वाइल ट्रांसपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू फार अवे प्लेसेस। इसके साथ साथ जब एक बहुत बड़ी मात्रा में सामान एक देश से दूसरे देश जाना होता है या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाना होता है, तब हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारा ये इसको खड़े होने की जगह पोर्ट कहलाती है। ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ वेरी स्लो, it's carrying good in a large amount. Steamer, boat, ship are used to travel over water. The place where ship load and unload passengers and good are called harbor. वो जगह जहाँ शिप में सामान चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है उसे हम हार्बर कहते हैं। The town or city which develop near the harbor is called a port. और वो शहर जो किसी हार्बर के किनारे बसे होते हैं उन्हें हम पोर्ट कहते हैं, और वहीं पर ये शिप खड़े किए जाते हैं। यानी जैसे बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड, ट्रेन को खड़ा करने के लिए रेलवे स्टेशन, एरोप्लेन को खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट, उसी तरह शिप को खड़ा करने के लिए पोर्ट का यूज़ किया जाता है। और पोर्ट हमारे उन्हीं जगह पर होते हैं जो वाटर उसके पास होते हैं, जहाँ पर हम समुद्र के पास होते हैं। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ये तो हमारे 3 मेन ट्रांसपोर्ट थे, एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा पुराने समय से हम कुछ जानवरों का भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जब तक इन सब चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, एनिमल्स का ही यूज़ किया जाता था, बट सम ऑफ प्लेस इट इज़ यूज्ड राइट नाउ आल्सो। लेकिन अभी भी कुछ जगह इनका प्रयोग किया जाता है। इन ओल्डन डेज एनिमल्स वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने समय में तो सिर्फ जानवरों का ही प्रयोग किया जाता था। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ह्यूमन हैव यूज्ड एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हजारों सालों पहले भी लोग जानवरों का प्रयोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए करते थे। ये देखिए, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, इसे तांगा गाड़ी कहते हैं। इसके अलावा डंकी को हम लोड कैरी करने के लिए यूज़ करते थे। इन डेजर्ट कैमल आर यूज टू कैरी पीपल एंड पुल कार्ट्स। जहाँ रेगिस्तान होता है, जहाँ रेत बहुत होती है, उन जगह पर हम कैमल का यूज़ करते हैं सामान और लोगों को ले जाने के लिए। वहाँ सामान कैरी करने के लिए भी और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए भी कैमल का यूज़ ही किया जाता है। कैमल कार्ट वहाँ सबसे ज़्यादा चलती हैं। अ कैमल इज़ कॉल्ड अ शिप ऑफ डिज़र्ट। कैमल को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ पानी में ही ये लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। इन हिली एरियाज, अब पहाड़ी एरियो में पोनीज, म्यूल आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल। पहाड़ी एरिया में जो पोनी होते हैं और म्यूल, खच्चर, उनका प्रयोग ही सामान और लोगों को ले जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये पहाड़ के एरिया में आराम से चढ़ सकते हैं। ये सामान भी ले जाते हैं, इसके साथ साथ ये लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आपने नैनीताल में या फिर वैष्णो देवी, कोई भी पहाड़ी जगह होगी, वहाँ पर इनको ज़रूर देखा होगा। एलिफेंट्स आर आल्सो यूज्ड टू मूव लॉग्स एंड पीपल ऑफ थिक फॉरेस्ट। घने जंगलों में लकड़ियों के लट्ठे उठाने के लिए या लोगों को ले जाने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता है।
In our villages, bullock carts, bicycles and tractors are some of the common means of transport. गांव के एरिया में ज़्यादातर आपको बैलगाड़ी, ट्रैक्टर या साइकिल ही दिखाई देती है। ट्रैक्टर और बैलों का प्रयोग खेती के लिए भी किया जाता है। However, in our towns and cities, one can see तांगा, बाइसिकल्स, बसेस, कार, रिक्शास, स्कूटर एंड ट्रक्स। इसके साथ साथ हम शहरों में या कस्बों में तांगे को साइकिल, कार, ऑटो, स्कूटी, बस और ट्रक को भी देखते हैं। नाउ दीज आर द आर थ्री मेन ट्रांसपोर्ट: लैंड ट्रांसपोर्ट, सी, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। दीज आर थ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ आई नो, अब हमने क्या क्या सीखा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, कार्स, स्कूटर्स एंड बुलक कार्ट। यहाँ केवल बुलक कार्ट लिखा है, बट हियर द हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, ये सब भी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं। थर्ड पॉइंट, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ये हवाई यातायात के साधन हैं। शिप्स, बोट्स एंड स्टीमर्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और जल यातायात के साधन हैं शिप, बोट और स्टीमर्स। In India, we have large network of roadways, railways and airways. हमारे भारत में सड़कों का, रेलवे का यानी ट्रेनों का और हवाई यातायात का एक बड़ा नेटवर्क है। एनिमल्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हिल्स, डिजर्ट एंड फॉरेस्ट। इसके साथ साथ हम जानवरों का भी प्रयोग करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, पहाड़ों पर, रेगिस्तान पर और जंगलों में। इसके साथ साथ गाँव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। That's all for today. If you like my video, please like, share and subscribe also. Thank you. Have a nice day.